the resistance of the platinum wire of a platinum resistance thermometer at ice point and at steam point are 8 ohm and 10 ohm respectively. After inserting in a hot bath of temperature 400 degrees Celsius, what will be the resistance of platinum wire? 1 10 ohm, 2 16 ohm, 3 8 ohm, 4 10 ohm. आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ में आया नहीं होगा। आंसर जो आएगा इसका दैट विल बी 16 ओम। क्वेश्चन है क्या? लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल। वी हैव अ थर्मामीटर जहाँ पर प्लेटिनम का एक वायर यूज़ हुआ है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ चेंज करेगा। इन्होंने कहा है कि आइस पॉइंट पे जो वायर है प्लेटिनम वाला उसका रेजिस्टेंस है 8 ओम और स्टीम पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस दैट टाइम ये है 10 ओम। तो अगर टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस हो जाए थर्मामीटर का तो उसमें जो वायर यूज़ हुआ है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट मेथड होगा वो होगा ग्राफ बना लिया जाए। अदरवाइज़ फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट जो अल्फ़ा होता है वो सब निकालना पड़ जाएगा। ग्राफ यहाँ पर बना लेने से कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं हो जाएगा, पेशेंस रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर ग्राफ आर और थीटा के बीच में है। क्वेश्चन में कहा है कि थीटा जब 0 है दैट टाइम रेजिस्टेंस जो है वो 8 ओम है। यहाँ पे आप 8 लिख सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद में आगे इन्होंने कहा है कि जब आपका टेम्परेचर 100 हो गया है, स्टीम पॉइंट आ गया है, दैट टाइम जो रेजिस्टेंस है 100 डिग्री सेल्सियस पर बात हो रही है, तो रेजिस्टेंस 8 ओम नहीं है, वो बढ़ करके हो गया है, कितना हो गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो 10 ओम हो गया है। यहाँ पे कहीं पे आप इसे बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 पॉइंट मिल गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ये आपका दोनों पॉइंट जो अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो एक लाइन मिल जाएगा और इसका स्लोप निकालना नॉट अ बिग डील फॉर अस, वेरी इजीली वी कैन कैलकुलेट हाउ। ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा 8 से 10 चेंज इन रेजिस्टेंस का वैल्यू यही परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये आपका बेस हो जाएगा 0 से 100 यानी कि 100। तो जो आपका यहाँ पे स्लोप आएगा दैट विल बी 2 डिवाइड बाई 100। स्लोप का यहाँ पे सिग्निफिकेंस भी है कि पर डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 2 ओम चेंज हो रहा है। फिर उन्होंने कहा है कि आगे कहीं टेम्परेचर बढ़ा करके एज्यूम कर लो कि 400 हो गया है, यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं 400 है हो गया है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा ये बताना है। तो इसके लिए आप इसी लाइन को आगे कंटिन्यू कर दीजिए, ये लाइन आपकी आगे कंटिन्यू हो जाएगी। यहाँ पर ये जो पॉइंट आया है करस्पॉन्डिंग टू दैट रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमें बताना है। अगर हम इसे x मान लें तो जो स्लोप निकलेगा दोबारा से वो कैसे निकलेगा, आपको यहाँ पर जो राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करना है दोबारा से वो ये वाला करना है। थोड़ा सा इसको थिन कर लेते हैं, दिस वन इस राइट एंगल ट्राइंगल को फोकस करिए। इसमें जो परपेंडिकुलर आएगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, तो ये आ जाएगा x माइनस 8 और जो बेस आएगा वो कितना आएगा, ये है 400 और ये है 0, तो बेस की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 400। ना परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस यानी कि x माइनस 8 एंड डिवाइडेड बाई 400। अब आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान है। ये 2 गुणे 4 ये 8 हो जाएगा बराबर x माइनस 8, तो x की वैल्यू 16 आ जाएगी। बहुत आसानी से हो गया है क्वेश्चन, समझ में भी आ गया होगा और आपका मन बन रहा होगा कि आगे से हम सारे क्वेश्चन को इसी प्रकार से करेंगे। तो करना है इसी प्रकार से, बट एक रिमार्क है याद रखना कि जब भी आप स्लोप वाला मेथड फॉलो कर रहे हो तो स्लोप 2 पॉइंट के बीच में जब आप निकालते हैं तो एक पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस वाला ज़रूर इंक्लूड करिएगा। यहाँ पर अगर आप इन दोनों पॉइंट को ले करके स्लोप निकालेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं भविष्य को देख करके बात कर रहा हूँ, वहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। तो ड्यूरिंग कैलकुलेशन मैंडेटरी क्या है,
One of the point should include ice point.